Today we will discuss the subject that is changing the subject. So when you are talking to people, sometimes you have to change the topic because there is some heated debate on that topic. अगर किसी topic पे लड़ाई होना शुरू हो जाए, for example, if you talk about politics, if you talk about PTI and Noon League, there are chances that there would be some sort of a fight over there. So what you should do, you should just change the topic. So there may be mame pupi chacha tayas ladaiyan is everywhere. Okay, so what you should do, you should change the topic. Okay, so how you can change? You can just clearly say that let's change the topic. कि भाई टॉपिक को चेंज करते हैं. नेक्स्ट क्या है? I nearly forgot, मैं भूल ही गया था, मैंने फलां बात बतानी थी. मसलन आप बात चेंज कर रहे हैं बस ये बताने के लिए कि ओहो मैंने तो ये मैं भूल ही गया, मैं तो आपकी बातों के अंदर वो लग गया. ठीक है, आई नियरली फॉरगॉट. नेक्स्ट है shall we postpone this topic. पोस्टपोन का मतलब क्या होता है बेटे? मुलतवी कर देना. ठीक है कि ठीक है भाई इस पे ना बाद में बात करेंगे. उसके बाद पोस्टपोन का मतलब क्या है? मुलतवी कर देना. नेक्स्ट है बेटे वी बेटर लीव दिस टॉपिक. बेहतर है कि हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं. We will talk about this later, but first tell me. कहता अच्छा ठीक है भाई इस पे बात करेंगे हम बाद में, पहले मुझे ये तो बताओ. अब उसके बाद आपने बात जो है वो दूसरी स्टार्ट कर ली. ठीक है, बस ये तो बताओ व्हाट अबाउट योर स्टडीज, ठीक, हाउ योर स्टडीज गोइंग. तो कोई भी जनरल सी बात, ऐसी बात जो कि कॉमन टॉपिक हो, जिस पे लड़ाई का खतरा ना हो बेटे, उसको हम बताएंगे. नेक्स्ट इज बेटे व्हेन यू वांट एंड अ कन्वर्सेशन. जब बात को हम समेटते हैं, सिंपल सा है, मशहूर पहले वाला देखें. इन शॉर्ट, जब मुख्तसरन आपने को बात कहनी हो, जैसे व्हेन आई टॉक टू यू, व्हेन आई वांट टू समराइज समथिंग. जब हम किसी भी लेक्चर को एंड करना चाहते हैं या खुलासा बयान करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट कह देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है? सो ब्रीफली वी कैन से दैट. ब्रीफली मीन्स मुख्तसरन. बेटे आप जानते हैं ब्रीफ केस का लफ्ज़ मशहूर है. ब्रीफ केस, तो ब्रीफ का लफ्ज़ी मतलब होता है शॉर्ट, मुख्तसर. इंसान पूरा घर उठा के तो नहीं लेके जा सकता, जहाँ पे जाना है उसके लिए क्या होता है? ब्रीफ केस, यानी मुख्तसर सा ज़रूरत का जो सामान है वो आप जिस चीज़ में डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीफ केस कहते हैं. नेक्स्ट है बेटा सो द फाइनल रिजल्ट इज. तो आप यहाँ पे लफ्ज़ों में बता सकते हैं, लिहाजा तमाम बातों का नतीजा ये है. उसके बाद है बेटा सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट. लिहाजा इस बात से ये हासिल हुआ, नतीजा ये निकलता है कि. नेक्स्ट समराइजिंग वी कैन से दैट. तो मुख्तसरन या समरी बयान करते हुए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट प्रोनाउंसिएशन. बेटे यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो इफ सम वर्ड इज न्यू फॉर यू एंड यू वांट टू नो अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन. मसलन हम पिज़्ज़ा पढ़ते हैं, पिज़्ज़ा, तो आप पूछ सकते हैं कि अगर पिज़्ज़े की प्रोनाउंसिएशन आपने पूछनी है, ठीक है, तो आप को पता नहीं चाहिए इसका असल प्रोनाउंसिएशन क्या है? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा. अच्छा नेक्स्ट ये है ही प्रोनाउंसेस वेल. अगर कोई लफ्ज़ को अच्छा प्रोनाउंस करता है वो क्या है? प्रोनाउंसेस वेल. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल प्रोनाउंसिएशन. अब दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है, वो प्रोनाउंस था और ये लफ्ज़ क्या था? प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट है बेटे अगर आपने कोई लफ्ज़ में आपके सामने लिखा हुआ है, यही लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का मतलब है पढ़ो, यानी उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ जो है वो पढ़ो. तो प्लीज़ रीड भी हम कह सकते हैं ना, लेकिन उस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लीज़ प्रोनाउंस. उसके बाद है व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डैश. यानी जो भी लफ्ज़ आप पूछना चाहते हैं, टीचर से पूछना चाहते हैं या किसी और से पूछना चाहते हैं, तो उनसे आप पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डैश. फलां लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन क्या है. नेक्स्ट है बेटा हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. आप इस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यानी ये भी प्रोनाउंसिएशन पूछने का तरीका है. मसलन आपने अप्लाई किया हुआ है तो और आपने वहाँ पे शहर का नाम लिखा है, जो हमारे शहर के स्पेलिंग क्या है जहाँ पे हम रहते हैं? GOJRA. सपोज देयर इज़ अ फॉरेनर हु डजंट नो अबाउट योर सिटी. कोई ऐसा फॉरेनर है जिसको हमारे शहर का नहीं पता, ठीक है. मसलन वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है बेटे हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. इज इट जोजरा और इज इट गौजरा. तो आप उसे बताएं नो इट्स नॉट जोजरा, इट्स एक्चुअली गौजरा. तो अब उस जिसको नहीं पता, पहली दफ़ा पढ़ रहा है, वो आपसे पूछेगा क्या? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. आप इस लफ्ज़ को क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जीम की आवाज़ भी आ सकती है ना और
गाव की आवाज़ भी आ सकती है, तो उसे पता नहीं चलेगा, आपको उसे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटे शुक्रिया अदा करते हुए, इट्स काइंड ऑफ यू। ऑफ का मैंने बताया था, आप ऑफ पढ़ा करें, इट्स काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट थैंक्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है शुक्रिया अदा करने का, ये सारा आपकी बदौलत है। नेक्स्ट यू आर सो नाइस, अब यू आर को हमने क्या पढ़ा, योर, योर की तरह, यू आर सो नाइस। नेक्स्ट इट्स योर ग्रेटनेस, ठीक है, ये आपकी ग्रेटनेस है जनाब। नेक्स्ट थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, ये हम ऑलरेडी यूज करते हैं, थैंक्स अ लॉट, ये भी आप ऑलरेडी यूज करते हैं। इसके लिए बेटे और भी यूज होते हैं, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टन, दोनों तरह ये भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, थैंक्स अ मिलियन या थैंक्स अ टन। Next, last of the topic of today's is responding to thanks. Obviously, if someone thanks you, how would you respond that? It's pretty famous. My pleasure. My pleasure. यानी मेरी खुशी। हम प्लीज श्योर या इसको और नहीं कुछ पढ़ना आपने। Don't mention, please. Don't mention नहीं, कोई इसके जिक्र की ज़रूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Number 3 is you are welcome. यू वेलकम, दोनों तरह से ठीक है, यू आर वेलकम भी आप कह सकते हैं या यू वेलकम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दैट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज प्लीज्ड टू हेल्प यू, आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई, ठीक है। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर फॉर टुमारो, सो यू कैन एंड इट दैट।